Hello students. Hello students, continuing solution and colligative properties. बात कर रहे थे हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जैसे हमने कहा था कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी। चलिए उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो लिखो हेडिंग experimental determination of RLVP. This is an experimental method called Ostwald and Walker method. This is called Ostwald and Walker method. तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ आरएलवीपी, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं आरएलवीपी एक्सपेरिमेंटली। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, मैं बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक बार डायग्राम बनाएंगे। मान लो ये एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ ड्राई एयर पास करवाई, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे। ये यहां से ड्राई एयर पास कराई, या मान लो कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये एक सॉल्यूशन बल्ब है, इसे बल्ब बोल दिया या कंटेनर या वेसल जो भी है। दिस इज सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, मान लो एक्वा सॉल्यूशन ही बोल देते हैं। हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे सॉल्ट एंड शुगर। उसके बाद एक और बल्ब लिया। हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा आईआईटी में। यहां पे भी हमने, अगर वहां एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो यहां प्योर सॉल्वेंट लेंगे, तो वाटर प्योर सॉल्वेंट। फिर इसको एक पास कर दिया एक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस से। यहां से फिर ड्राई एयर बाहर निकल गई। यहां कोई हमने डिहाइड्रेंट भर दिया, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। डिहाइड्रेंट और डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। जैसे कौन मोस्टली जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 विच इज क्वाइट कॉमन फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, और आप जानते भी हो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद दे बिकम ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4.5H2O। या फिर जैसे CaCl2 भी ले सकते हैं, P4O10 भी ले सकते हैं। सो लाइक दैट। सो दिस इज द स्कीमेटिक अरेंजमेंट। यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिया और यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक शुगर और सॉल्ट। ड्राई एयर पास कराई, यहाँ से भी ड्राई एयर निकल गई। देखो कॉन्सेप्ट क्या है।
पर्पस है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड आउट करना। मेन पर्पस क्या था? टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, मैं कम से कम तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं। द chief purpose or the main purpose of measuring the colligative property of a solution is to find out molar mass of solute। तो ड्राई एयर यहां से पास कराई। अब ड्राई एयर यहां से पास कराते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस बोल दिया हमने, ये सिंबल यूज किया था। और प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट बोल दिया। अब ये बात पक्की है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण। तो यहां से जो वेपर, यहां से जो एयर निकल के जाएगी वापस इसमें एयर आएगी, तो ये एयर अब मॉइस्ट एयर हो गई, मॉइस्ट एयर, एंड दिस इज सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर विद रेस्पेक्ट टू द प्रेशर पीएस। यहां से और सैचुरेट हो गई, मोर वॉलेटाइल है ये क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका। तो दिस इज ऑल्सो द मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर आ गया इस एयर में, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मॉइस्ट एयर। तो ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अभी इस पर वापस आएंगे हम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट? व्हेन ड्राई एयर इज पास थ्रू ए वॉलेटाइल लिक्विड, एयर के साथ उस लिक्विड की जो वेपर्स हैं वो भी साथ चल देती हैं, तो उस लिक्विड के मास में कमी आएगी, and that mass loss is directly proportional to its vapor pressure। तो लिखो स्टेटमेंट, when dry air is passed through a volatile liquid, when dry air is passed through a volatile liquid, there occurs a mass loss in liquid which is directly proportional to its vapor pressure। its vapor pressure। देखो क्या बात कर रहे हैं, जब ड्राई एयर, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर वॉलेटाइल है, तो वाटर से जब ड्राई एयर को पास कराते हैं तो ड्राई एयर की जगह वो मॉइस्ट हो जाती है। जब वहां से निकल के जाएगी तो मॉइस्ट होगी, तो मॉइस्चर भी साथ चली गई। तो ऑब्वियसली जब मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर के फॉर्म में ड्राई एयर के साथ चले गए तो ऑब्वियसली मास लॉस ऑब्जर्व होगा। तो क्या कह रहे हैं, मास लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। इसका मतलब जो जितने ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा ड्राई एयर पास कराने पर मास लॉस उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। इथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल, आप उसमें से ड्राई एयर पास करो तो इथेनॉल के मास में भारी कमी आएगी। वाटर इज रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल देन इथेनॉल, आप ड्राई एयर पास कराओ वाटर से तो वाटर के भी मास लॉस में मास लॉस ऑब्जर्व होगा क्योंकि एयर विल बिकम मॉइस्ट। और यदि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस से पास कराओगे एयर को तो वो एयर ड्राई ही रहेगी, उसमें मॉइस्चर के मॉलिक्यूल या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की वेपर्स के मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। लोहे के पाइप से एयर पास कराओ, लोहे के पाइप के एक एंड से एयर पास कराई और दूसरे एंड से एयर निकल गई, तो क्या लोहे के मॉलिक्यूल साथ चल दिए? नहीं चले ना। तो लोहे के मॉलिक्यूल्स या एटम्स, आयरन के जो एटम्स हैं वो साथ में नहीं गए ड्राई एयर के। क्यों? बिकॉज आयरन इज नॉन वॉलेटाइल अंडर रूम कंडीशंस। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, जो जितना वॉलेटाइल लिक्विड होगा ड्राई एयर पास कराने पर मास लॉस उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द मास लॉस व्हेन ड्राई एयर इज पास्ड। तो मैं सिंपल शब्दों में ये बात लिखता हूं, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। ग्रेटर is the volatility of liquid greater will be the mass loss greater will be the mass loss of liquid when dry air is passed through it। तो greater is the volatility of the liquid, greater will be the mass loss of the liquid when dry air is passed through it। तो जितना ज्यादा volatile liquid होगा, जितना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा,
मास लॉस उतना ही ज्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट अब हम इस ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड में यूज करेंगे। ड्राई एयर पास कराइए आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले बल्ब से, तो सॉल्यूशन बल्ब में मास लॉस होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, पीएस, तो मास लॉस इन द सॉल्यूशन बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस, तो पीएस का मास लॉस हुआ यहां सॉल्यूशन बल्ब में। अच्छा, यहां अब ये ड्राई एयर नहीं है, अब ये मॉइस्ट एयर हुई, और कितना मॉइस्चर खा के चली है एयर, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीएस, पीएस वेपर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खा के चली है एयर। अब ये और ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड से पास हो रही है बिकॉज पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, तो मास लॉस होगा, बट मास लॉस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट दिस टाइम, इट इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस। सुनो ध्यान से, देखो भैया, प्योर सॉल्वेंट में या वाटर वाले बल्ब में हम ड्राई एयर पास नहीं करा रहे, हम मॉइस्ट एयर पास करा रहे हैं। इस मॉइस्ट एयर में कितना मॉइस्चर ऑलरेडी है, कितना खाके आई है ये मॉइस्चर, पीएस के कॉरस्पॉन्डिंग, कितना स्कोप और है, पी नॉट माइनस पीएस। हाँ, अगर मैं ड्राई एयर डायरेक्टली पास करा रहा होता इस वाले वाटर में, प्योर सॉल्वेंट में, तो कितना मास लॉस होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो लिखेंगे इस बात को, मास लॉस इन solution bulb is directly proportional to PS. Mass loss in pure solvent bulb, बताओ किसके प्रोपोर्शनल, पी नॉट नहीं, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट मास लॉस तो जब होता जब हम ड्राई एयर पास कराते, बट सॉल्वेंट के बल्ब में हमने ड्राई एयर पास नहीं कराई, हमने क्या पास कराया है, मॉइस्ट एयर विच हैड ऑलरेडी बीन सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू द प्रेशर पीएस। तो इसका मतलब टोटल मास लॉस कितना हुआ, दोनों का सम, दैट इज पीएस प्लस पी नॉट माइनस पीएस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। अच्छा, एक बात ध्यान दो, उसके बाद में जो एयर है, मॉइस्ट एयर इज पास थ्रू द डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस लाइक कंसंट्रेट H2SO4, वो तो सारा मॉइस्चर खींच लेगा और फिर वापस क्या बाहर भेजेगा, ड्राई एयर। तो इसका मतलब मास गेन इन डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस या डिहाइड्रेंट, जैसे वो कंसंट्रेट H2SO4 लिया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass loss, mass gain is directly proportional to या equal to total mass loss, and which is again directly proportional to what, P naught। हमें क्या चाहिए, P naught माइनस, तो एक काम करो, P naught माइनस PS चाहिए और ये P naught चाहिए। ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट हो जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो वी कैन टेक mass loss in solvent bulb upon mass gain in dehydrant is, अब जब रेशियो ले रहे हैं तो ऑल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी कैंसिल्ड आउट, विल बी इक्वल टू व्हाट, पी नॉट माइनस पी एस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट। और आप जानते हो कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। हो गया पर्पस सर्व। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute upon molar mass of solute plus number of moles of solvent, वो तो कांस्टेंट ही है। from here we can calculate molar mass of solute। अरे यही तो पर्पस था, कौन, एम सॉल्यूट, कैपिटल एम लिख दो इसको भले ही, हाँ, तो एम सॉल्यूट वी कैन फाइंड आउट, यही तो पर्पस था। सो दिस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सपेरिमेंट, दिस इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, एंड फ्रॉम हियर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिटरमिन्ड। सो दिस वाज द पर्पस। हालांकि क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, बट मेन तो यही था, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
अच्छा कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन लेता हूं, आप ही से सॉल्व करवाता हूं। देखो अभी आप कर लोगे, आपने अगर ध्यान से पूरी बात सुनी है तो। मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं आपको। मान लो ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो 3 बल्ब लिए हमने, वो वैसे ही अरेंजमेंट है जैसा अभी हमने डायग्राम बनाया था। यहां से ड्राई एयर पास करवाई, ये मॉइस्ट एयर ही है, डिहाइड्रेंट यूज नहीं किया ना इस बार, तो मॉइस्ट एयर बाहर निकल गई। ये सॉल्यूशन मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा क्या, बोथ ऑल 3 सॉल्यूशंस ए बी सी आर aqueous NaCl सॉल्यूशन। तीनों ही सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है NaCl के। concentration of solution are, vapor pressure of solutions are P1 P2 P3। concentration of solution are C1 C2 C3। mass loss in A is मान लो 2 ग्राम, mass gain in B is 0.5 gram and mass loss in C is 1 ग्राम। मान लो ये दिया हुआ है, करना क्या है, कंपेयर P1 P2 P3, कौन ज्यादा कौन कम, एंड कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 C3 ऑफ ऑल द 3 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो एक एक लाइन के हैं, लॉजिकल है, वो एक स्टेटमेंट जो अभी बताया था उससे सॉल्व होना है क्वेश्चन। देखो सुन लो क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले समझ लो। 3 बल्ब हैं, सॉल्यूशन भरे हुए हैं उसमें, तीनों ही सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, तीनों ही नमक के सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशंस, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तीनों ही कंसंट्रेशन C1 है, यहां कंसंट्रेशन C1, ये C2 और ये C3। यहां वेपर प्रेशर P1 है, यहां वेपर प्रेशर P2 है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P3 है। क्वेश्चन ने क्या मेंशन किया हुआ है कि A में मास लॉस जो हुआ वो 2 ग्राम का लॉस हुआ, तो 2 ग्राम लॉस, यहां 2 ग्राम लॉस, और यहां पर इफेक्टिवली क्या बोला गया, 0.5 ग्राम मास लॉस ये है, या मास गेन 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम गेन, और लास्ट में सी वाले में 1 ग्राम लॉस। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में समय थोड़ा सा लगता है, तो मैं कई बार जब क्वेश्चन लिखता हूं तो बच्चे जब लिखते लिखते पढ़ते हैं तो दे स्टार्ट कॉम्प्रीहेंडिंग द क्वेश्चन इन देयर माइंड, दिमाग के अंदर वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के एब्जॉर्ब करने में भी कुछ सेकंड तो लगते ही हैं, मुझे भी लगते हैं, आपको भी लगते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन था आपने एक बात पढ़ी है, व्हाट mass loss when dry air is passed into a solution or in a liquid is directly proportional to its vapor pressure। तो अब जरा देखो यहां पर, देखो यहां पर ड्राई एयर तो बस हमने ए में पास कराई है और मास लॉस 2 ग्राम है, तो इसका मतलब 2 ग्राम मॉइस्चर खा के चली है ड्राई एयर, और C2 से जब पास होकर के बाहर निकली दूसरे सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन बी से, तो मास गेन 0.5 हो गया। इसका इफेक्टिव मीनिंग ये नहीं निकला कि अगर ड्राई एयर पास कराते तो मास लॉस कितना होता, 1.5 ग्राम। देखो 2 ग्राम मॉइस्चर खा करके ये ड्राई एयर अब मॉइस्ट हो गई, यहां चली,
और 2 ग्राम में से 0.5 ग्राम इनने गेन करवा दिया, तो इसका मतलब यहां से ये निकली तो मास लॉस कितना रहा होगा 1.5 ग्राम। तो इफेक्टिवली अगर ड्राई एयर पास कराएंगे बी सॉल्यूशन में तो मास लॉस वुड बी 1.5 ग्राम, और सी से पास 1.5 खा के आई, 1 ग्राम और लॉस हो गया, तो मास लॉस इफेक्टिवली कितना होता अगर ड्राई एयर पास कराते 2.5 ग्राम। तो एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूं कि व्हेन ड्राई एयर इज पास्ड, when dry air is passed in A, mass loss 2 ग्राम। when dry air is passed in solution B, mass loss 1.5 ग्राम, क्योंकि आधा ग्राम छोड़ के गई है वो। when dry air is passed in the solution C, mass loss would be 2.5 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम का लॉस और हो गया, 1.5 ग्राम खा के आई थी, 1 ग्राम का लॉस और हुआ लिक्विड का, 2.5 ग्राम खा के गई है बाहर, तो ड्राई एयर पास कराते तो 2.5 ग्राम का मास लॉस होता। आपको पता है कि मास लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। सबसे ज्यादा मास लॉस कहां हुआ सॉल्यूशन सी, तो इसका मतलब P3 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हायर इज द वेपर प्रेशर, हायर इज द मास लॉस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। एक आंसर आगे आंसर। अब कंसंट्रेशन देखो, अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा मास लॉस कहां हुआ है सॉल्यूशन सी में, और आपको तो पता है कि वेपर प्रेशर हाईएस्ट है इसका मतलब सॉल्यूशन सी का, और आपको पता है कि जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती है, और हाईएस्ट वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिनिमम है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिनिमम है तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी मिनिमम, तो C3 वुड बी लीस्ट followed by C1 and then C2। दिस इज द आंसर। कई बार स्टूडेंट को समझ में ना आता है ये, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी हमें पढ़ना पड़ता है। ये वीडियो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खासकर एडवांस्ड के लिए। फिर सुन लो एक बार, ड्राई एयर तो हमने केवल बल्ब ए में पास कराया है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, आपने बल्ब ए के अंदर ही ड्राई एयर पास कराई है, बाकी बी में तो मॉइस्ट एयर पास कराई, सी में भी मॉइस्ट एयर पास कराई। तो यहां मास लॉस हुआ 2 ग्राम, 2 ग्राम खा के चली, आधा ग्राम छोड़ गई, इफेक्टिवली 1.5 ग्राम खा के चली, मतलब ड्राई एयर पास कराते तो मास लॉस कितना होता 1.5 ग्राम, और यहां मास लॉस कितना होता ड्राई एयर पास कराते तो 2.5 ग्राम। हाईएस्ट मास लॉस सॉल्यूशन सी में हुआ, हाईएस्ट वेपर प्रेशर, सो P3 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2। एक आंसर। दूसरा, थर्ड वाले सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लोएस्ट है, एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब लोअरिंग मिनिमम है तो कंसंट्रेशन C3 शुड बी मिनिमम, इन दैट केस C2 शुड बी मैक्सिमम। तो देखो यही तो आंसर लिखा है आपने, C3 लेस देन C1 लेस देन C2, यही आंसर है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसको अच्छे से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ शुरुआत में वीडियो के, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, वरना जैसा कि आप जानते हैं कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडवांटेज उठाते हैं इस बात का, लेते हैं अपने डाउट क्लियर करते हैं। मेरा टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप https t.me/alk_sir, तो आप यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ RLVP और डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP। मेजरमेंट भी लिखो, डिटर्मिनेशन से बेटर वर्ड मेजरमेंट है, मेजरमेंट। So like that questions can be solved. That's it for now.